आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला है। कोविड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश के 8 शहरों में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से सरकार भी चिंतित है और इसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए बड़ा कदम उठाया गया, बड़ा फैसला लिया गया। प्रदेश के 8 शहर जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया। कौन कौन से वो शहर हैं आपको बताएं विस्तार से। अजमेर है, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब ये बड़ा कदम इसलिए भी उठाया गया क्योंकि पहले लगातार जोर दिया गया हेल्थ प्रोटोकॉल को लेकर कि लोग लापरवाही ना बरतें, जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसकी पालना करें, लेकिन इन शहरों में ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने लापरवाही बरती, उसके बाद ये बड़ा स्टेप लेना पड़ गया सरकार को। नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है, लगा दिया गया है प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। और वो शहर अजमेर है, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जहां पर दरकार भी थी नाइट कर्फ्यू की, कुछ ठोस कदम उठाने की, क्योंकि लगातार मामले इन हिस्सों से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मामले लगातार बढ़े हुए, यहाँ से आंकड़े भी लगातार बढ़े हुए दिखाई दे रहे थे। लगातार हर गुजरते दिन के साथ वो मामले, वो चिंता की बात। उसके बाद अभी बड़ा फैसला लिया गया और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ नरेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, क्या डिटेल्स है आप बताएं विस्तार से, क्योंकि इसी की दरकार भी थी, जरूरत यही थी कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए और वो हुआ भी। बिल्कुल, देखिए, जैसे आज फर्स्ट इंडिया ने दोपहर में जानकारी दे दी थी कि सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने जा रही है और कुछ बड़े फैसले करने जा रही है। उसी कड़ी में जो 2 बड़ी बातें हैं, सबसे पहले आपको बता दें, तो जितने भी शहरी क्षेत्र हैं उनमें रात के 10 बजे बाद बाजार बंद कर दिए जाएंगे। मतलब 10 बजे बाद कहीं भी बाजार नहीं खुलेंगे। और 8 शहर ऐसे हैं जहां पे कोविड के मामले ज्यादा सामने आए हैं, जिनमें अजमेर है, भीलवाड़ा है, जयपुर, राजधानी जयपुर की मैं बात कर ले, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़, यहाँ पे नाइट कर्फ्यू रहेगा। यानी राजधानी जयपुर सहित 8 शहर है जिनमें नाइट कर्फ्यू रहेगा और ये रात को 11 बजे से 5 बजे तक का इसका लिए समय निर्धारित है। और 22 मार्च से ये जो नियम है ये लागू होगा, जिसमें तमाम जो नगरीय निकाय क्षेत्र है वहाँ पे तो 10 बजे बाद बाजार बंद रहेंगे ही, लेकिन 8 शहर में है वो नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। लेकिन जहाँ पे नाइट में फैक्ट्रियाँ चलती है या IT से जुड़े काम है या इस तरह की जो इमरजेंसी सेवा है, वो उस पर ये लागू नहीं होगा। दूसरी बड़ी चीज है कि जो मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था है वो फिर से लागू की जाएगी। यानी जहां पर भी 5 या 5 से अधिक पॉजिटिव केस आएंगे वहां पर क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन है वो घोषित कर दिया जाएगा। एक और अहम फैसला है कि जो प्राइमरी तक की जो स्कूल है वो आगामी आदेश तक बंद रहेगी, उनको अभी नहीं खोला जाएगा। और इससे ऊपर की जो कक्षाएं हैं या कॉलेज है उनमें शैक्षणिक गतिविधियां तो चलेगी, लेकिन इनमें 50% से अधिक विद्यार्थी वो एक साथ नहीं आ पाएंगे। यानी पहले जो सिस्टम था वही सिस्टम फिर से लागू किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो पहले चिंता का विषय भी थी कि शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोग आने लगे हैं। ऐसे में सरकार ने फिर से पाबंदी लगा दी है कि विवाह समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति मिलेगी, इससे ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। जितने भी हॉल है जहाँ कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, उसमें भी 50% कैपेसिटी से ही लोगों को आने की जो अनुमति मिलेगी, लेकिन इसकी भी अधिकतम संख्या 200 रहेगी। 1 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है जहाँ पे खुले स्थानों पर अगर कोई सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक या सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो उसमें 200 से लोग हैं उनको आने की अनुमति नहीं होगी, इससे ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। साथ में महत्वपूर्ण बात है कि 25 मार्च के बाद राजस्थान में अगर कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है, कोई भी यात्री आता है, उसको अपने 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। आपको ध्यान होगा पहले में कुछ राज्यों के लिए था, जैसे केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के लिए अनिवार्यता की थी, लेकिन अब सभी राज्यों के लिए कर दिया गया है। यानी राजस्थान में कोई भी यात्री आता है किसी भी राज्य से तो उसको अपने 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। तमाम एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे यात्रियों की जांच की जाएगी और जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे तो उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। सरकार ने सभी कलेक्टर को निर्देश भी ये दे दिया है कि जिलों में जो संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था है वो फिर से शुरू की जाए। साथ में जो विभिन्न जो कर्मचारी आते हैं कार्यालयों में, उनके लिए भी ये कहा गया है कि जो आवश्यकता के अनुसार ही जो है वो कर्मचारियों को बुलाया जाए। और साथ में जो एक और अहम बात है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है, खासकर अगर धार्मिक स्थलों की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि तमाम जो उत्सव, त्योहार, मेले हैं, इसमें इस तरह की व्यवस्था करें
कि ऑनलाइन ही दर्शन कराए और आमजन भी है वो परिवार से स्वयं घर से ही दर्शन की व्यवस्था करे, जिस तरह से पहले होती आई है। हालांकि इसमें अभी इस तरह का नियम नहीं है कि मंदिर है या अन्य कोई धार्मिक स्थान उनको बंद किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री ने अपील की है सिर्फ तमाम तो ऐसे लोगों से। साथ में जो अब क्योंकि त्योहार आ रहे हैं, होली का त्योहार आ रहा है, तो मुख्यमंत्री ने ये भी अपील की है कि होली, धुलंडी और अन्य कोई जो त्योहार है उसको भीड़ भाड़ से बचे और परिवार से घर पे ही त्योहार मनाए और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें। तो तमाम ये जो दिशा निर्देश है ये तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। दो जो बातें हैं, एक तो जो नाइट कर्फ्यू या जो बाजार बंद है ये 22 मार्च से लागू रहेंगे और जो टेस्ट अनिवार्य है ये 25 मार्च से लागू होगा। यानी कि सरकार ये लागू कब से होंगे वो तारीख तो सामने है नरेश, लेकिन कब तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, कब तक ये चलेगा, इसको लेकर कोई जानकारी दी गई है क्या? देखिए, ये इस बारे में अभी कोई डेडलाइन नहीं है कि कब तक ये रहेगा। अब हालांकि अभी शुरू है, जब स्थिति फिर से नियंत्रण में होगी और जैसे सरकार ने पहले छूट दी थी स्थिति नियंत्रण में होने के बाद, जो पॉजिटिव मामले कम होने के बाद, तो समय पर जो है इसका फिर से रिव्यू करके इसमें तय किया जाएगा। लेकिन अभी देखिए जिस तरह से लगातार मामले बढ़े हैं और उसके कारण सभी चिंतित थे, सरकार भी चिंतित थी। और जैसे कि फर्स्ट इंडिया ने आज दोपहर में ही जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी मीटिंग ली है और ग्रुप की मीटिंग ली है, जिसमें तय हो गया है कि बड़े फैसले लिए जाएंगे। और खासकर जो हमने पहले बताया था कि नाइट कर्फ्यू लगाने जा रही है सरकार, तो इस पे भी जो है मुहर लगी है। तो अब देखिए सरकार ने अपनी तरफ से जो भी प्रबंध कर सकती थी वो प्रबंध किए हैं इस कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए। और अब जो जिम्मेदारी आम लोगों की भी है, जनता की भी है कि जो कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, सैनिटाइज है वो लगातार करे, ताकि जो कोविड की जो जंग है उसको जीता जा सके और स्थिति फिर से खराब ना हो। तो लोगों का जब तक सहयोग इसमें नहीं रहेगा तब तक जो सरकार की जो दिशा निर्देश है उनको लेके भी यही कहा जा सकता है तभी पूरी तरह से लागू होगी जब लोग मदद करें। हालांकि प्रशासन को भी जो है वो सरकार ने ये निर्देश दिए हैं लोकल प्रशासन को कि जो कोविड की जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है उसकी कड़ाई से पालना कराई जाए। खासकर मास्क को लेके जो एक्ट बना है तो मास्क जो अनिवार्य है प्रदेश में उसकी भी कड़ाई से पालना कराई जाए। बिल्कुल, क्योंकि सरकारी स्तर पर हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, तो अब जरूरत है कि आम लोग भी सरकार का साथ दें। नरेश, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो अलग अलग हिस्सों में चालू रहेंगे जहां जहां पर भी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, और इसको किस तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा? क्या कंटेनमेंट जोन भी घोषित किए गए हैं उन शहरों में जहाँ नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है? देखिए, ये तो जो स्थानीय प्रशासन है वहाँ किस तरह की स्थिति है उसके अनुसार कंटेनमेंट जोन डिसाइड होंगे। अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन जहां तक आपने कही कि छूट किस तरह की रहेगी जहां नाइट कर्फ्यू है, तो देखिए जो आईटी कंपनी है, इसके अलावा केमिस्ट शॉप है या अनिवार्य और जो आपातकालीन सेवा संबंधित है, विवाह संबंधित समारोह है, चिकित्सा संस्थान है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, या एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्री है, या माल परिवहन करने वाले वाहन है, लोडिंग अनलोडिंग के जो वाहन हैं, उनको इस नाइट कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। मकसद सिर्फ यही है कि जनता है वो सड़क पे ना निकले, भीड़ ना हो। तो भीड़ को रोकने के लिए जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो चालू रहेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। सरकार ने बड़ा कदम स्टेप भी उठाया ताकि सभी सुरक्षित हो पाए, रह पाए। बहुत शुक्रिया आपका नरेश, तमाम जानकारियों के लिए भी और पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, उपचुनाव की रणनीति की बात करते हैं। कल अजय माकन का जयपुर दौरा है। कल 11 बजे का वक्त है जब जयपुर आएंगे अजय माकन। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हैं, दोपहर में लेंगे पीसीसी पदाधिकारियों की बैठक। दोपहर का वक्त बताया जा रहा है जब पीसीसी पदाधिकारियों की बैठक बोलेंगे। अब रणनीति तय की जाएगी। उपचुनाव होने हैं, सिर पर उपचुनाव है, ऐसे में रणनीति कांग्रेस की क्या है इसको लेकर पदाधिकारियों से बैठक भी उनकी होगी। दोपहर में उनकी बैठक होनी है पीसीसी पदाधिकारियों के साथ। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मिलेंगे माकन। कल रात तक दिल्ली वापसी का उनका कार्यक्रम है। एक दिवसीय उनका दौरा है। 11 बजे के आसपास वो जयपुर पहुंचेंगे। उसके बाद लगातार बैठकों का दौर भी चलेगा, मंथन किया जाएगा किस तरीके से रणनीति तय की जा रही है, किस तरीके से उपचुनाव को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है।